बी ऑलवेज टोल्ड कि जितने ज्यादा आपके इंटरेस्ट हैं आप उतने ज्यादा स्कैटर्ड हो, अनफोकस्ड हो और ब्रोकन हो। बट सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास एक सर्टेन लेन होनी चाहिए, कि आपके पास वो सर्टेन लेन नहीं है और आप टू मैनी इंटरेस्ट में ज्यादा इंगेज कर रहे हो, ज्यादा चीजें कर रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा ब्रोकन हो, अनस्कैटर्ड हो। इट इज लाइक कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड अ मास्टर ऑफ नन। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो में वही मैं आपको प्रूव करूंगा। यदि आपके पास प्रेजेंट टाइम में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप ज्यादा बेटर पोजीशन पे हो। ये आपकी कोई वीकनेस नहीं है, ये आपके लिए एडवांटेजेस का काम करेगी और आपको अपने करियर में इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो एडवाइस जो हमें पुराने जमाने से मिलती आ रही है, लाइक जो हमारे फादर्स, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हमें देते रहे हैं कि आपको एक सर्टेन लेन पकड़नी है, उसमें आपको एक्सपर्टीज लानी है एंड बाय द टाइम आपको धीरे धीरे उस चीज में ग्रो करना है। जैसे ही आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपको एक अपनी टर्न आने का वेट करना है। बट आज के टाइम में जब चीजें इतनी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं, जब एआई एडवांसमेंट मंथ बाय मंथ चेंज हो रहा है, तो आपको लगता है कि ये चीज वर्क कर सकती है। एक्चुअल में आई डोंट थिंक सो। दैट इज वाई ये एडवाइस बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस है। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि हम इस चीज को फॉलो करें। इट इज लाइक कि हम एक ऐसे डेड एंड की साइड जा रहे हैं जिसका बहुत ही जल्द चीजें खत्म होने वाली हैं। आप उस चीज में एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर सकते क्योंकि आपके जो मोस्ट ऑफ द वर्क लाइक जूनियर एनालिस्ट, रिसर्चर, जूनियर कोडर, ये सारे वर्क बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाले हैं बाय द एआई। एज यू नो, ये प्रेजेंट में हो भी रहा है, आपको भी पता है ये बात। तो स्टिल हमें क्या इस चीज पे फोकस करके एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज करना चाहिए। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता जो हम अपने लिए कर सकते हैं। दैट इज वाई आज के टाइम में मल्टीपल इंटरेस्ट होना हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं है, एक एसेट है जो कि हमें हेल्प करेगा टू ग्रो कंटिन्यूअसली। जब हमारे मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं तो हम उस क्यूरियोसिटी वाले फेज को और उस ब्रिज को मेंटेन कर पाते हैं, ताकि यदि कोई चीज वर्कआउट नहीं हो रही है तो वी कैन कंपनसेट विद द अदर वन। आपको पता होगा कि मॉडर्न एआई के गॉडफादर जॉर्फी हिल्टन, इन्होंने कंप्यूटर साइंस की कभी कोई पढ़ाई नहीं करी और आपको पता होगा कि इनिशियली जो एआई था, मॉडर्न जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, वो मेनली फोकस था लॉजिक पे, रूल पे, ह्यूरिस्टिक्स पे एंड सिस्टम्स पे। बट इन प्रेजेंट सिनेरियो आप देखोगे कि चीजें वैसी नहीं है। वहीं यदि आप हिंटन की बात करें तो वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे ह्यूमन ब्रेन से, ह्यूमन बायोलॉजिकल फीडबैक से, न्यूरॉन से। और वो क्वेश्चंस पूछते थे, क्या होगा अगर ये जो मशीन्स हैं वो इंसानों की तरह काम करने लग जाएं? क्या होगा अगर ये मशीन्स इंसानों की तरह सोचना लग जाए? और यही चीज प्रेजेंट में आके रूट बना हमारे लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क करेगा, कैसे वो इंसानों का काम करना स्टार्ट करेगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको पता होगा जो लैरी पेज हैं उनको सक्सेस मिली थी डीप कंप्यूटर साइंस में। वहीं दूसरी साइड स्टीव जॉब्स, जिनको सक्सेस मिली थी आफ्टर कॉलेज ड्रॉप आउट। जो इंसान आफ्टर कॉलेज ड्रॉप आउट, उन्होंने स्टार्ट करा कि कैलीग्राफी सीखते हैं, कैलीग्राफी की क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट करा। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने जैन को स्टडी करा एंड आफ्टर दिस दोनों ने ही टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को कंप्लीटली चेंज कर दिया। जॉर्ज लुकास एक फिल्म स्कूल गए टू लर्न द फिल्म मेकिंग, बट वहीं जेम्स कैमरॉन, जिन्होंने खुद को ही फिल्म मेकिंग सिखाई और दोनों ने ही मूवी वर्ल्ड को चेंज कर दिया। कुछ लोग बहुत ज्यादा फोकस देखते हैं, कुछ लोग स्कैटर्ड देखते हैं बट होते नहीं है। कुछ लोग सिंगल लेन पिक करते हैं और उसी चीज में, उसी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। और कुछ लोग जिनके बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं। यहाँ पे कोई सिंगल टेम्पलेट नहीं है जो आपको कोई पर्सन दे देगा एंड यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर टेम्पलेट और आपको सक्सेस गारंटीड ही मिल जाएगी। सो यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स्ड वे नहीं है जो आपके लिए वर्क करेगा और वो सबके लिए वर्क करेगा। आपका खुद का तरीका ही सबसे ज्यादा बेस्ट है जो आपके लिए वर्क करेगा। आपको पता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनोवेशंस होती है वो कोई ब्रांड न्यू इनोवेशन नहीं है, वो सारे रिकम्बाइनेशन है ऑफ ऑल आइडियाज। या तो उन आइडियाज के नेबर्स हैं या उन आइडियाज के एडजेसेंट हैं जो लोगों को सक्सेसफुल बना रहे हैं उस फील्ड में। जब हम वर्ल्ड को ऐसे देखते हैं कि
यहाँ पे मल्टीपल डॉट्स हैं और हम जब उन डॉट्स को कनेक्ट कर लेते हैं तो वी विल डेफिनेटली रीच टू द पॉइंट जो एक्चुअल में हमें सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपर्ट्स इन डॉट्स को और इन डॉट्स के कनेक्शन को मिस कर जाते हैं। यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट द कनेक्शन बिटवीन ऑल द डॉट्स जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट और इररेलेवेंस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एक इल्यूजन है कि आपका बेस्ट कैरियर तभी हो सकता है जब आप एक सिंगल स्ट्रेट लेन को पिक करते हो और उसमें कंटिन्यूअसली अपने आप को एक्सपर्ट बनाते जाते हो, बट ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि चीजें ऐसे वर्कआउट नहीं करती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है बट आज खत्म हो गए हैं कंप्लीटली। आपको बताया जाता है कि यदि आपने अपने रिज्यूमे में टू मेनी जंप्स किए हैं तो आपसे क्वेश्चन करा जाता है, भाई क्यों किया है ऐसा, व्हाई यू डिड दैट। सो इस टाइप की चीजें होती हैं जो हमें हेल्प नहीं करती हैं। एक्चुअल में कुछ लोगों को वर्क करती हैं बट कुछ लोगों को ये वर्क नहीं करती हैं। सबसे ज्यादा डीपर ट्रुथ ये है कि आपके जो टू मेनी इंटरेस्ट हैं, यदि वो एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं जब आप उन पे काम कर रहे हो, देन दिस इज अ गुड। जो आपका ब्रिज है, क्यूरियोसिटी ब्रिज है, वो आपके मल्टीपल इंटरेस्ट को बनाए रखे है, ताकि यदि कोई एक पिलर खराब भी हो जाता है तो बाकी के पिलर्स आपको हेल्प करेंगे टू रीच योर गोल्स और एडवांसमेंट इन योर करियर। तो हम इस चीज को समझने के लिए और इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए कि एक फाइंड आउट कैसे करा जाए, जो कनेक्शन है बीच में, इसको फाइंड आउट कैसे करा जाए, इसके लिए एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो हम बिल्ड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, जो कि बताता है कि आपको अपने आप से सिर्फ 4 क्वेश्चंस पूछने हैं और इसमें सिर्फ आपको 60 सेकंड लगेंगे। इसमें कोई भी 2 इंटरेस्ट ले लो, फॉर एग्जांपल ए एंड बी। अब आपको पता करना है कि इनके बीच में क्या कनेक्शन है। तो हम इस फ्रेमवर्क को कहते हैं लिंक फ्रेमवर्क। इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं। एल स्टैंड फॉर लैंग्वेज, आई स्टैंड फॉर इम्प्रूव, एंड एन स्टैंड फॉर नीड, एंड सी स्टैंड फॉर काइंड। यदि लैंग्वेज वाइज देखा जाए तो आपका इंटरेस्ट ए बी को कैसे डिफाइन करता है। यदि इम्प्रूवमेंट देखा जाए, यदि बी को ए को इम्प्रूव करा तो बी पे क्या इंपैक्ट आएंगे, यदि बी को इम्प्रूव करा तो ए पे क्या इंपैक्ट आएंगे। नीड, यदि क्या मुझे बी को कंटिन्यू रखने के लिए एक नीड है या नहीं है। सी, यदि मैंने ए को कट करा तो क्या बी के थ्रू मैं अपनी लाइफ में जो मैं अचीव करना चाहता हूँ वो अचीव कर सकता हूँ या नहीं। मेरी लाइफ का एक रैंडम सा एग्जांपल पकड़ के चलते हैं। मैं वर्कआउट करता हूँ और साथ साथ मैं सेल्स जॉब कर रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले आता है लैंग्वेज। क्या मेरा वर्कआउट करना मेरी सेल्स जॉब को डिफाइन करता है? कहीं से भी डिफाइन नहीं करता, 0। हम नंबर भी देंगे हर एक पे। यदि यस है क्वेश्चन का आंसर तो हम उसको 1 देंगे, यदि नो है तो 0 देंगे। तो अभी तक मेरी एल की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज की, तो यहाँ पे आया है आंसर 0। अब आता है इम्प्रूव। यदि मैं वर्कआउट में इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो क्या इस चीज से मेरी सेल्स जॉब भी इम्प्रूव होगी? डेफिनेटली ये मेरे हेल्प करेगा कि मेरा जो मेंटल पीस है वो बना रहे, मैं फिजिकली फिट रहूं, मैं चीज़ों को ज़्यादा फोकस्ड वे में कर पाऊँ। डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। तो स्कोर आ गया 1। एंड फिर आता है नीड। क्या मुझे वर्कआउट की नीड है टू द बेटरमेंट ऑफ सेल्स जॉब? डेफिनेटली। यदि मैं इसको नहीं करता हूँ तो ये चीज़ मुझे नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। अगेन स्कोर इज 1। एंड फिर आता है कट। यदि मैं वर्कआउट को कट कर देता हूँ तो ये मेरी सेल्स जॉब को हार्म करेगी, डेफिनेटली हार्म करेगी, क्योंकि सेल्स जॉब इज अ प्रेशर जॉब जहाँ पे हमें मल्टीपल चीज़ों से एक साथ डील करना पड़ता है। इन दैट केस इट डेफिनेटली मुझे नेगेटिवली हार्म करेगी। तो मेरा स्कोर यहाँ पे 3 है। यदि 1 और 2 होता है स्कोर मेरा, तो इन दैट केस हम कह सकते थे कि जो मेरे इंटरेस्ट है वो नेबर्स है और एडजेसेंट है। लेकिन जब स्कोर 3 है तो मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्टली लिंक्ड है और दोनों फेज और दोनों इंटरेस्ट मुझे हेल्प कर रहे हैं टू ग्रो इन माय पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अब जैसे ही आप एक कनेक्शन का डिस्कवर कर लेते हो तो उसके बाद आपका हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन अब आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे बेटर इन इंटरेस्ट में से कौन है जो आपको ग्रो दिला सकता है। इसके लिए हम सिंपली यूज करेंगे सॉर्टिंग हैट मेथड। सॉर्टिंग हैट हैरी पॉटर में हेल्प करता था टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द स्टूडेंट, लेकिन हमारी लाइफ में सॉर्टिंग हैट हमें हेल्प करेगा टू फाइंड आउट अवर इंटरेस्ट। सबसे बेटर इंटरेस्ट कौन सा है और कौन सा इंटरेस्ट हमें अपने करियर में
ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। तो आपको इसके लिए सिर्फ 4 क्वेश्चंस पूछने हैं कि व्हाट आई एम ऑलरेडी गुड एट, सेकंड व्हाट बाइज मी स्टेबिलिटी, एंड थर्ड व्हाट बाइज मी ऑप्शनैलिटी, एंड फोर्थ व्हाट रिस्टोर्स मी। यदि ये चारों क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे हैं, इन दैट केस वो इंटरेस्ट वेस्टेड है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और अब मैं अपनी लाइफ का एक रैंडम एग्जांपल पकड़ता हूं कि मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूं, लेट्स सपोज। तो जो मैं बैडमिंटन खेलता हूं, क्या वो मेरे लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है? नहीं, मुझे इसका आंसर डेफिनेटली पता है, मैं उसमें अच्छा हूं, बट वो मेरे लिए कभी भी कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता है। क्या वो मुझे स्टेबिलिटी लाके दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्या वो मेरे लिए ऑप्शनैलिटी है? कभी भी नहीं हो सकता मेरे लिए ऑप्शनैलिटी। और क्या वो मुझे रिस्टोर करने में हेल्प करता है? डेफिनेटली फॉर जॉय पर्पस वो मुझे रिस्टोर करने में हेल्प करता है। तो अब इन दैट केस मुझे अपना टाइम इस फील्ड में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो लोग बोलते हैं ना कि अर्ली स्टार्ट करो, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है। आप एक लेन को पकड़ते तो हो और सिर्फ उसी टाइम तक वर्क करता है कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर पिकिंग। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ल्ड में तो बहुत अच्छे से काम करता है। लेट्स सपोज आपको पता होगा टाइगर वुड की स्टोरी से समझते हैं कि टाइगर वुड जिन्होंने स्टार्ट करा था अब अर्ली एज से, उनके फादर ने उनको हेल्प करा था टू लर्न द गोल्फ, और उन्होंने टीनेजर होने से पहले ही 10,000 घंटों से भी ज्यादा काम कर लिया था अपनी फील्ड में। इन दैट केस वो उस फील्ड में एक्सपर्टीज लेके आए। क्यों? क्योंकि वहां पे चीजें बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल थी, सर्टेन थी, कोई रूल्स में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं काफी दशकों से। तो इन दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड ये चीजें वर्क करती हैं, एक स्ट्रेटेजिक एंड सिंगल लेन वर्क करती है। बट वहीं आप दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि रॉजर फेडरर, जिन्होंने स्नूकर प्ले करा, टेनिस प्ले करा, स्क्वैश प्ले करा, स्काइंग करी एंड रेसलिंग करी, बट क्या उन्होंने क्या चीज अचीव करी? मेनली उन्होंने जो अचीव करा वो था टेनिस के वो हिस्ट्री के सबसे ज्यादा बड़े प्लेयर बने। उन्होंने चीजों को इस लेवल पर अचीव करा। एंड आपको पता होगा कि लोगों को लगता था कि रॉजर फेडरर बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड है, अनफोकस्ड है। तो ये चीज प्रूव करती है कि दिस इज नॉट समथिंग आप को करना ही है। सबसे फिर आता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन क्योंकि टेनिस बहुत ज्यादा बिग वर्ल्ड है। आप देखोगे कि चीजें बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, रियल टाइम स्ट्रेटजीज आपको बनानी पड़ती हैं, रियल टाइम एक्शंस लेने पड़ते हैं और कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना पड़ता है अपना गेम जब आप गेम प्ले कर रहे होते हो। तो इस टाइप के वर्ल्ड जहां पे चीजें अनप्रेडिक्टेबल हैं, रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, वो कंटिन्यूअसली आपके लिए एक मौका देती हैं टू ग्रो इन योर फील्ड। यदि आप इन बिग वर्ल्ड को सरवाइव कर जाते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाती है। नोकिया का एग्जांपल ले लेते हैं कि जब इनिशियली एक टाइम था जब नोकिया ने फ्लिप फोन से पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करा था, बट आफ्टर सम टाइम उनकी यही एक्सपर्टीज उनके लिए वीकनेस का कारण बन गई। उन्हें लगता था कि जब आईफोन ने अपना फर्स्ट टच फोन लॉन्च करा था तो दे लाव्ड कि यार इस खिलौने से कौन ही खेलेगा। एंड बाय द टाइम आपको पता ही है आज एप्पल डोमिनेट कर रहा है और नोकिया डिस्ट्रॉय हो गया है। उनकी जो सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज थी उसी ने उनको डिस्ट्रॉय करा है। वो अपनी दुनिया में इतने ज्यादा बिजी हो गए ना कि उनको इमर्जिंग ट्रेंड दिखाई ही नहीं कि चीजें कैसे चेंज हो रही हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में एआई उसी तरीके से इवॉल्व हो रहा है, तो आपको भी अपना फर्स्ट स्टेप उस साइड रखना चाहिए टू लर्न समथिंग। क्योंकि मैकेंजी की एक रिपोर्ट कहती है कि 2030 से 2060 तक 50% ऑफ द इनिशियल जॉब्स वाइप्ड आउट हो जाएंगी बाय द एआई। तो हमें उन चीजों पे काम करना है। यदि आप मान लो कि जो हमारी इनिशियल जूनियर लेवल वर्क था वो हमें एक्सपर्टीज लेवल तक पहुंचने में एक लिडार का काम करता था, जब वो लिडार ही नहीं रहेगा तो हाउ कैन बी रीच टू दैट लेवल जो हम अचीव करना चाहते हैं। दैट इज बाय आपको अभी चूज करना पड़ेगा कि यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। यदि आपके मल्टीपल इंटरेस्ट हैं तो दिस इज वेल एंड गुड एंड दिस इज एडवांटेजियस विद योर कॉम्पिटिटर्स। क्योंकि आप चीजों को यदि एक रास्ता आपका खत्म हो रहा है तो आप दूसरा वहां पे देख सकते हो। अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज द इंटरेस्ट जो तुम्हें अपनी लाइफ में कलेक्ट करे हैं। जो भी इंटरेस्ट कलेक्ट करे हैं वो रैंडम नहीं है, वो एक थ्रेड से कनेक्टेड है और हमें वो थ्रेड नहीं दिख रहा है। जस्ट आपको वो गोल्डन थ्रेड फाइंड आउट करने की जरूरत है एंड यू विल सी
कि एकदम से कुछ सरप्राइजिंग होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।